है, एक सूत्रीय जिज्ञासा मात्र है, आप हो कौन। और अगर इस प्रश्न का सही जवाब आपके पास नहीं है तो दुनिया खा जाएगी आपको, क्योंकि इसके गलत जवाब हजारों हो सकते हैं। अगर आपके पास जवाब ये है कि मैं एक बेटी हूं, तो आपके पास जवाब ये है मैं हिंदू हूं, आपके पास जवाब ये है कि मैं वेल एजुकेटेड हूं, मैं आईआईटीएन हूं। हर गलत जवाब अपने साथ बंदिशें और कीमतें लेकर आएगा। जो कुछ भी अपने आप को समझते हो, वेदांत कहता है बार बार पूछो क्या तुम सचमुच वही हो, क्योंकि गलत जवाब खतरनाक होता है। ये जवाब किसी बाहरी चीज के बारे में नहीं है, ये जवाब आपकी आंतरिकता, इंटीरियरिटी के बारे में है, आपकी जिंदगी के बारे में है। गलत जवाब माने गलत जिंदगी। कैसे दे गलत जवाब? लेकिन हम सब गलत जवाबों में ही जी रहे होते हैं। कहने को तो बहुत लंबा चौड़ा वाङ्मय है वेदांत का। 11 प्रमुख उपनिषद है, 108 मानव उपनिषद है, उसके बाद 100-150 अन्य भी उपनिषद है, फिर भगवद गीता है, फिर ब्रह्म सूत्र है, और जाने कितने प्रकरण ग्रंथ हैं। लेकिन सब कुछ कुल मिलाकर के एक प्रश्न में समा जाता है। मैंने कहा मैं हूं कौन, तो फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी। आप कौन हैं? आप अगर अपनी स्मृतियों से बंधी हुई एक बिटिया है या पत्नी है, तो फिर डिपेंडेंस तो बनी ही रहेगी ना। भूलिएगा नहीं कि अगर आप सही नहीं है भीतर से, तो जो गलत है उसके लिए वेदांत एक नाम देता है, अहंता। इस अहंता का हिंदी भाषा के अहंकार शब्द से कोई ताल्लुक नहीं है। अहम वेदांत में एक टेक्निकल टर्म है। चलो संस्कृत में हम अहंकार शब्द का जिस रूप में इस्तेमाल करते हैं उसकी बात नहीं हो रही, जो कहा जाता है अहम वृत्ति। आम संस्कृत में अहंकार का मतलब होता है घमंड, गर्व, गौरव, प्राइड। नहीं, वो नहीं। अहंता का मतलब होता है अपने होने का भाव, मैं कौन हूं। अगर मैं सही नहीं हूं तो मैं अधूरा रहूंगा। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है। मैं सही नहीं हूं तो मैं अधूरा रहूंगा, और अगर मैं अधूरा हूं तो अपने को पूरा करने के लिए किसी पर आश्रित रहूंगा। आप उसी डिपेंडेंसी की बात कर रहे हैं। हम अपने आप को जितनी भी पहचाने देते हैं वो सब अधूरी होती है और वो किसी पर आश्रित होती है ना। आप बेटा या बेटी नहीं हो सकते माँ बाप पर निर्भर हुए बिना, वो पहचान जुड़ी हुई है। आप पत्नी नहीं हो सकती पति से जुड़े हुए बिना, वो पहचान जुड़ी हुई है। और बच्चा पैदा ही होता है अधूरेपन का बीज अपने भीतर लेकर के, और जीवन पूरा बीत जाता है उसी अधूरेपन से मुक्ति पाने के प्रयास में। मुक्ति मिलेगी नहीं। अधूरापन लगातार आपको आश्रित माने गुलाम बनाकर रखेगा। जो आश्रित हो, गुलाम हो गया ना, जिस पे निर्भर हो, उसकी तो बात माननी पड़ेगी। नहीं मानोगे बात तो कीमत क्या देनी होगी। अपनी पहचान के लिए आश्रित होना दूसरे पर। पहचान माने अस्तित्व, माने होना। दूसरे पर निर्भर हो अपने अस्तित्व के लिए। दूसरे की बात नहीं मानोगे तो ऐसा लगेगा अपना अस्तित्व ही मिट गया। लोनलीनेस में ऐसे ही लगता है ना, अगर वो चला गया आई विल सीज टू एग्जिस्ट। वो नहीं है तो मैं बचूंगा ही नहीं। जिस चीज को मैंने अपनी आइडेंटिटी बना लिया और मुझसे छिन गई तो ऐसा लगता है गला घुट गया, जान चली जाएगी। बहुत लोग जान दे नहीं देते हैं। इसीलिए अहम की क्या पहचान है? वो हमेशा अधूरा होता है। ये मूल परिभाषा है। जब वो अधूरा होगा तो करेगा क्या? पूरी दुनिया में इधर उधर देखेगा। ये सब इंद्रियां सेंसेस इसीलिए है ताकि आप किसी तरीके से अपने अधूरेपन से निजात पा सको। तो जिसको भी देखेगा उसी को लेकर के अरमान जगाएगा, क्या ये मुझे पूरा कर सकता है, क्या ये मुझे पूरी कर सकती है। अच्छा, जेई क्लियर कर लूँ तो पूरा पर लगेगा क्या? फिर भीतर की बेचैनी कम हो जाएगी। अच्छा, इतने पैसे मिल जाएं तो बेचैनी कम हो जाएगी क्या? कुछ और कर लूं, मैं किसी आइडियोलॉजी को अपना लूं, मैं किसी गुट, गिरोह, संस्था, दल का सदस्य बन जाऊं, तो भीतर की बेचैनी कम हो जाएगी क्या? अहम की पहचान है बेचैनी। वो बेचैन पैदा ही होता है और इसलिए वो दूसरे पर आश्रित रहता है। वेदांत आपको आपकी सही पहचान की ओर ले जाता है ना गलत। वेदांत आपसे कहता है आपने जो भी पहचाने पकड़ रखी हैं, हम नहीं जानते सही है गलत, आप सवाल करो।
हम पहले से बताएंगे ही नहीं कि सही पहचान क्या है। वास्तव में वेदांत की पूरी प्रक्रिया नकार दी है, नीति दी है। सही तो वो आपको कुछ देना भी नहीं चाहता, वो आपसे बस ये कहता है सवाल करो और पूछो अपने आप से कि जो माने बैठे हो वो कितना ठीक है। फिर आप कहेंगे अच्छा हम जो माने बैठे हैं वो ठीक नहीं है, माने उपयोगी नहीं हमारे लिए, तो फिर ठीक क्या है वो हम नहीं बताएंगे। वो आपको एक रिक्त, एक शुद्ध रिक्तता में छोड़ देता है, और जो शुद्ध रिक्त खाली स्थान होता है बहुत सुंदर होता है, उसमें तमाम तरह की सृजनात्मकता हो सकती है, क्रिएटिविटी, वहां पर पूरी फ्रीडम है। आप सब जवान लोग यहाँ बैठे हो, फ्रीडम आपके लिए बहुत प्यारा शब्द है ना। फ्रीडम आपको नहीं मिल सकती अगर भीतर से ही आप अधूरे माने गुलाम हो। अगर कोई भीतर से गुलाम है, बाहर उसको कितनी भी आज़ादी दे दो कुछ होगा क्या। और बाहर जो आपको मालिक बन के बैठ जाता है उसके प्रति विद्रोह हम बहुत आसानी से कर देते हैं। आपकी पीढ़ी तो खासतौर पर किसी की भाव जबरदस्ती सहती नहीं, एकदम वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बुरी बात है, क्योंकि आप बस उसकी जबरदस्ती नहीं स्वीकार करते जो आपके सामने मैनिफेस्टेड है, स्थूल रूप से प्रकट है, लेकिन आप उसकी जबरदस्ती बिल्कुल स्वीकार कर लेते हो जो आपके भीतर बैठ गया है आपकी पहचान बन के। वो आपको भीतर से संचालित और कंट्रोल करता है। उसके खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोल पाते क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपको भीतर से नियंत्रित किया जा रहा है। और भीतर से नियंत्रित होना, मैं कह रहा हूँ, ज्यादा बड़ी गुलामी है। सभी भीतर से नियंत्रित है, और अफसोस की बात यह है कि भारत में महिलाएं तो बहुत ही ज्यादा भीतर से नियंत्रित हैं। ये जो भीतर से आपको नियंत्रित कर रहा है ये दो तल का है, एक शारीरिक एक सामाजिक। एक तो स्त्री के शरीर की संरचना ही ऐसी होती है, प्रकृति ने उसको ऐसा बनाया है कि उसको जीवन के कुछ दिनों में दूसरे पर आश्रित होना पड़ता है सिर्फ अपनी देह के संचालन के लिए। तो वैसे ही उसमें आश्रयता का भाव पहले ही होता है। और दूसरे ये हमारा समाज ऐसा है कि ये स्त्री के पर और पकड़ देता है, वो दोनों ओर से मारी जाती है। ज्यादा से ज्यादा जो काम कर रहे हैं उसमें महिलाओं को खूब संबोधित करते हैं, हालांकि वहां बहुत सफलता मिलती नहीं है, विरोध ही ज्यादा आता है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज की बात की शुरुआत ही एक महिला के प्रश्न से हुई है। अगर पुरुष को भी मुक्त होना है तो पहले महिला को मुक्त होना पड़ेगा। तो आपके प्रश्न का जब मैं उत्तर दे रहा हूं तो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, सबके लिए, पुरुषों के लिए भी। और बंधन का आंतरिक और मूल कारण होता एक ही है, अपने बारे में झूठा ज्ञान। अज्ञान नहीं, अज्ञानी कौन है? आप सब आइडियन है, अज्ञानी कहां से हो गए? झूठा ज्ञान, गलत ज्ञान, फिजूल ज्ञान, ऐसा ज्ञान जिसको आपने कभी जांचा परखा नहीं, वैलिडेट नहीं किया, प्रयोग कर नहीं करा, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करा, बस उसको स्वीकार कर लिया। उसको तो अंधविश्वास बोलते हैं, सुपरस्टिशन। दुनिया अंधविश्वासी है तो है, आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, आपको भी पता चले आप अंधविश्वासी हैं। अभी समय है, यही समय है, भीतरी अंधविश्वास से मुक्त हो जाइए। बाहरी अंधविश्वास को तो साइंस ने तोड़ दिया है, भीतरी अंधविश्वास वैसा ही बना हुआ है 10,000 साल पहले जैसा। और भीतरी अंधविश्वास क्या है? मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इसलिए मुझे ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। The identity you pick for yourself defines your course and destination in life. ये बात ठीक है कि नहीं? मैं अपने आप को जो मान लूंगा उसी के अनुसार मैं अपनी मंजिल और रास्ते चुनूंगा। गलत मान लिया तो सब गलत हो जाएगा। क्या मानेगा, क्या बनेगा, किन चीजों को महत्वपूर्ण बना रखा है, फिर जो पूरी मूल्य व्यवस्था है, वैल्यू सिस्टम, वो उभरकर सामने आती है। मैं किन चीजों को कीमत दे रहा हूँ जिंदगी में, वो देने लायक होगी कि नहीं है। आप जब इन सब प्रश्नों पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम जिन पर डिपेंडेंट होना चाहते हैं उन पर डिपेंडेंट होकर, आश्रित होकर भी हमें वो मिलता नहीं है जो हमें उनसे चाहिए। आप जिन लोगों को पकड़े बैठे हो ऐसे मुट्ठी खींच करके कि इनको अगर छोड़ दिया तो न जाने क्या हो जाएगा, आप बताइए उनको पकड़ करके भी मिल क्या रहा है? बस जो सामने है, जिसे पकड़े हुए हो, वो खींचा हुआ है और आप डरे हुए हो। वो चिढ़ा हुआ है कि मुझे इतना पकड़ रखा है, आप डरे हुए हो कहीं पकड़ से छूट ना जाए। इस पारंपरिक हिंसा के अतिरिक्त, इस पारस्परिक हिंसा के अतिरिक्त दोनों को क्या मिल रहा है डिपेंडेंसी की प्रक्रिया में? इन प्रश्नों पर आप विचार करेंगी तो पकड़ ढीली करना थोड़ा आसान हो जाएगा। धन्यवाद।